हेलो दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी लेक्चर की तीसरी सीरीज पढ़ेंगे। हम पहली वीडियो में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, दूसरी वीडियो में तारे का विकास पढ़े थे। तारे के विकास में ही हम उसके आगे आज पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट रह गए हैं उसमें से। तो हमने सबसे पहले देखा था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ था बिग बैंग से। इसमें धमाका हुआ और यहाँ से ऊर्जा निकला। ऊर्जा को E बराबर mc² से हमने मैटर में परिवर्तित किया था। यह परिवर्तित हुआ था मैटर यानी पदार्थ में। उसके बाद सबसे छोटे पार्टिकल यानी गॉड पार्टिकल की खोज हुई। हिग्स बोसान कण भी कहते हैं इसको, हिग्स बोसॉन कण भी कहते हैं इसको। इसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई और जिनसे हाइड्रोजन बना। हाइड्रोजन संलयन के माध्यम से तारे का निर्माण होता है। हाइड्रोजन का संलयन होता है, हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है और तारे का निर्माण होता है। तारा से फिर हम देखे थे कि लाल दानव बनता है, लाल दानव बनता है। इसके बाद सफ़ेद बौना और सुपर नोवा दो चीज़ बनता है। सफ़ेद बौना और महाविस्फोट होने के कारण सुपरनोवा। सुपरनोवा में भी दो चीज़ें हैं। एक तो न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा, दूसरा ब्लैक होल, ब्लैक होल जिसको हिंदी में आप लोग कृष्ण पिंड के नाम से जानते हैं या छिद्र, कृष्ण छिद्र। कृष्ण छिद्र के नाम से आप लोग जानते हैं। ब्लैक होल में एक घटना होती है, इवेंट होराइजन। ब्लैक होल में एक घटना होती है, इवेंट होराइजन। यह सवाल यूपीएससी में पूछा हुआ है इवेंट होराइजन पर, तो हम इसको आज थोड़ा समझेंगे कि इवेंट होराइजन क्या है। इवेंट होराइजन के लिए यहाँ पे माना, पहले ब्लैक होल को ही जान लेते हैं। इसके पहले थोड़ा आते हैं सूर्य की तरफ। ये सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ कुछ ग्रह हैं जो चक्कर लगाते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण के कारण चक्कर लगा रहे हैं, कर्षण, और इनके साथ एक बल काम करता है अपकेंद्री बल। ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं और सूर्य की एक सीमा होगी। मान लीजिए सूर्य का ये गुरुत्वाकर्षण बल है, तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की एक सीमा भी तो होगी, एक सीमा तो होगी। इस सीमा के बाहर जो भी पिंड या जो भी ग्रह, जो भी क्षुद्र ग्रह होगा, उस पर सूर्य का गुरुत्व बल काम नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से हम अब ब्लैक होल को जानेंगे कि वैज्ञानिकों ने देखा कि जिस प्रकार सूर्य के चारों तरफ कुछ प्लैनेट हैं जो कि चक्कर लगा रहे हैं, उसी तरह से
एक खाली जगह जैसा है, उसके चारों तरफ कुछ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि यह जो खाली जगह है, यहाँ कोई ना कोई तो गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा होगा, तभी तो ये एक कक्षा का निर्माण कर रहे हैं और यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। तो इसको उन्होंने ब्लैक होल कहा। ब्लैक होल यानी कृष्ण पिंड कहा। कृष्ण पिंड क्या होता है? यह अत्यधिक संघनित होता है। यह अत्यधिक संघनित होता है। यहाँ से प्रकाश भी बाहर नहीं जा पाती है। यहाँ से प्रकाश भी बाहर नहीं जा पाती, प्रकाश भी बाहर नहीं जाती है। हमने पहले वीडियो में बताया था कुछ अत्यधिक संघनित होता है। किसको अत्यधिक संघनित कहा था, आप यूट्यूब पर कमेंट करके बता सकते हैं। तो हमने देखा कि कृष्ण पिंड जो ब्लैक होल है, वैज्ञानिकों ने एक अनुमान लगाया कि यह जो खाली जगह है, यहाँ पे कोई ना कोई गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा होगा, कोई ना कोई गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा होगा। और इसी तरह से उन्होंने यह देखा कि अगर उसके चारों तरफ एक कक्षा का निर्माण हुआ है जहाँ पे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो कोई ना कोई गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा होगा इस पर, और इसी को उन्होंने ब्लैक होल यानी कृष्ण पिंड कहा। कृष्ण पिंड अत्यधिक संघनित होता है। यह इतना संघनित होता है कि इससे प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता है। तो अब कृष्ण पिंड को देखेंगे तो कृष्ण पिंड का एक गुरुत्वाकर्षण कृष्ण पिंड का एक गुरुत्वाकर्षण जोन होगा, जैसे हमने यहाँ पे सूर्य के लिए देखा था। तो हम इसको मान लेते हैं कि यह ब्लैक होल है, यह ब्लैक होल है, और इसका यह एक गुरुत्वाकर्षण सीमा है। यह एक गुरुत्वाकर्षण सीमा है। इसी सीमा को ही इवेंट होरिजन कहा जाता है। यही जो परिधि है, यह जो परिधि है, इसी परिधि को इवेंट होरिजन कहा जाता है। इवेंट होरिजन कहा जाता है। आज की कक्षा है कि ग्रह कैसे बने। आज की कक्षा ये तारे का थोड़ा सा रह गया था, तो हमने इसको बता दिया। ब्लैक होल और ब्लैक होल की सीमा को इवेंट होरिजन कहते हैं। आज हम देखेंगे ग्रहों का निर्माण। आज हम कक्षा में देखेंगे ग्रहों का निर्माण। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, जब तारों का निर्माण हो रहा था, तो हमने पढ़ा था कि यह जो सूर्य और तारे को बनाने में, सूर्य भी एक तारा है, सूर्य को और तारे को बनाने में यहाँ पे करीब 99.8% द्रव्यमान खर्च हुआ। बाकी जो 0.2% द्रव्यमान शेष रहा, उन्हीं से ग्रह, पिंड, उल्का पिंड और खगोलीय सदस्यों का निर्माण हुआ। हमने यही देखा था कि सूर्य और तारों को बनने में 99.8% द्रव्यमान खत्म हुआ, और जो 0.2% द्रव्यमान रह गया, उन्हीं से ग्रहों का निर्माण हुआ। तो ये हो गया ग्रहों का निर्माण। अब हम ग्रहों के निर्माण के आगे पढ़ेंगे। ग्रहों की परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले हम ये देखेंगे ग्रह क्या होते हैं। ग्रह क्या होते हैं? तो ग्रहों की परिभाषा को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा 2006 में दिया गया। इन्होंने बताया कि ग्रह क्या होता है। ग्रह को इन्होंने बताया कि जो ग्रह है उसे एक तारे का परिक्रमा करना चाहिए। ग्रह को एक तारे का परिक्रमा करना चाहिए। परिक्रमा करना चाहिए। पहला, जैसे मान लीजिए यह सूर्य है, तो ये इसके चारों तरफ कुछ न कुछ पिंड होंगे, कुछ न कुछ होंगे, तो इनको सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना चाहिए। दूसरा, इनका आकार गोलाकार हो, ये लगभग गोलाकार हो, और इनका द्रव्यमान अधिक हो। गोलाकार का मतलब है कि इनका द्रव्यमान अधिक हो। ग्रह गोलाकार कैसे बने, तो यह साइंस में आपको बताया जाता है पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन, उससे ग्रह गोलाकार हुए। जैसे अगर कोई पानी की बूंद है, अगर कोई पानी की बूंद है उसे हम देखते हैं वो गिरते हुए, तो वह जब गिरता है तो गोलाकार आकार लेता है। यह होता है पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। तो इसीलिए लगभग सारे ग्रह गोलाकार आकृति के हैं। तीसरा, उन्होंने परिभाषा में बताया कि इनकी कक्षा निश्चित हो। इनकी कक्षा निश्चित हो। इनकी कक्षा निश्चित हो, यानी अगर कोई तारा है तो यह एक निश्चित कक्षा कुछ इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं। इनकी कक्षा निश्चित हो। एक और फिगर के साथ हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे। यह सही है। एक और अगर तारा यहाँ पे बनाया जाए, मान लीजिए सन है, ऐसे कक्षा न हो। यह स्थिति किसकी थी? यह स्थिति प्लूटो की थी। यह प्लूटो था, इसीलिए इसको बौना ग्रह का दर्जा दिया गया। बौना ग्रह का दर्जा दिया गया क्योंकि इसकी कक्षा निश्चित नहीं थी। यह नेपच्यून को कट कर रहा था। नेपच्यून को कट कर रहा था। तो वैज्ञानिकों ने प्लूटो को ही क्यों बौना ग्रह दिया, बौना ग्रह का दर्जा दिया? क्योंकि इसका द्रव्यमान नेपच्यून से कम था। इसका द्रव्यमान नेपच्यून से कम था, इसलिए इसको बौना ग्रह का दर्जा दे दिया और इसको ग्रह का दर्जा दिया गया। आगे है आगे आप जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में करीब 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों का नाम तो आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट, यहाँ हमारे ब्रह्मांड में यहाँ पे सूर्य है और इस सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। 1 2 ये 4 ग्रह हैं। मैंने पहले 4 ग्रहों को बनाया है। 4 ग्रहों के बीच में यहाँ पे कुछ क्षुद्र ग्रह हैं, कुछ
खंड है जिसको कि क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। उसके बाद फिर से ग्रह आते हैं। ये अंदर के 4 ग्रह हैं, आप देख रहे होंगे। फिर ये बाहरी 4 ग्रह हैं। उसके पहले ये जो डॉट 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 सा मैंने बनाया है, इसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और इसके बाद बाहरी आवरण में भी डॉट डॉट सा रहेगा। इनको ट्रांस नेपच्यून वस्तुएं कहते हैं। यहाँ पे ये जो ग्रह है इसका नाम है नेपच्यून। नेपट्यून भी बोलते हैं इसको, नेपट्यून। ये जो ग्रह है इसका नाम है मंगल। इसका नाम है मंगल। और ये जो ग्रह है इसका नाम है बृहस्पति, यानी गुरु, बृहस्पति, यानी इसको आप गुरु भी कहते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह है। और नेपच्यून के बाहर जो है वो, इसको हम ट्रांस नेपट्यून वस्तुएं कहते हैं। इसको ट्रांस नेपट्यून वस्तुएं कहते हैं। इस पेटी को, इस बेल्ट को काइपर बेल्ट कहते हैं। काइपर बेल्ट कहते हैं। और ये जो क्षुद्र ग्रह का बेल्ट है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, इसको एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। ये जो दोनों बेल्ट हैं, ये जो दोनों बेल्ट हैं, ये सौरमंडल के पुराने अवशेष हैं। ये सौरमंडल के पुराने अवशेष हैं। अब अगर सूर्य है तो उसका कुछ न कुछ गुरुत्वाकर्षण बल होगा, जिसको हमने पहले देखा था। मान लिया इसका गुरुत्वाकर्षण सीमा ये है। ये सूर्य का गुरुत्वाकर्षण सीमा है। गुरुत्व सीमा। इस सीमा को ऊर्ट बादल कहते हैं। ऊर्ट बादल, इसको इंग्लिश में ऊर्ट क्लाउड कहते हैं। ऊर्ट क्लाउड कहते हैं। अब ये क्या होता है? तो ये होता है, ये सौर मंडल को घेरने वाले बर्फीले पिंडों का एक विशाल सौर मंडल को घेरने वाले बर्फीले पिंडों का एक विशाल और अत्यंत
दूर के गोलाकार खोल हैं। इसकी संकल्पना को किसने प्रस्तुत किया था? तो इसकी संकल्पना को वैज्ञानिक जन उर्ट ने दिया था। जन उर्ट ने 1950 में इस परिकल्पना को दिया था। तो सूर्य का जो गुरुत्व सीमा है उसको हम ऊट बादल कहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में, हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। यहाँ पे मैं कुछ फैक्ट लिख देती हूँ। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। प्लूटो को बौना ग्रह कहते हैं, ये हमने पहले ही बताया था। भीतरी ग्रहों को पार्थिव कहा जाता है। भीतरी ग्रह को पार्थिव कहते हैं। भीतरी ग्रह कौन से हैं हम इस फिगर में देखते हैं। भीतरी ये जो 4 ग्रह हैं, 1 2 3 4, इन्हें पार्थिव कहा जाता है। और जो बाहर के 4 हैं, 1 2 3 और ये 4, इनको गैसी ग्रह कहा जाता है। इनको गैसी ग्रह कहा जाता है। इनको पार्थिव क्यों कहा जाता है? तो इसका है, ये पृथ्वी के भांति पार्थिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के भांति सैल और धातुओं से बने हैं। सैल यानी चट्टान तथा धातुओं से बने हैं। इसलिए इन ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। इनका घनत्व अधिक होता है। ये अत्यधिक घनत्व वाले होते हैं। ये अत्यधिक घनत्व होता है इनका। अन्य 4 ग्रहों को गैसी ग्रह कहा जाता है। जो बाहरी होते हैं उनको गैसी का कहा जाता है। बाहरी ग्रह को गैसी गैस कहा जाता है। इनको गैसी क्यों कहा जाता है? इनको जोवियन भी कहते हैं इंग्लिश में। जोवियन, इनको इंग्लिश में जोवियन भी कहते हैं। जोवियन का अर्थ होता है जुपिटर। इसका अर्थ होता है जुपिटर। जुपिटर को हिंदी में हम लोग बृहस्पति कहते हैं। यानी गैसी गैस उनको कहते हैं जो बृहस्पति के समान लक्षण रखते हैं। ये पार्थिव गैसों से बड़े होते हैं। ये पार्थिव गैसों से बड़े होते हैं, बड़े, और हीलियम और हाइड्रोजन के, हीलियम और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम का सघन वायुमंडल होता है। सघन वायुमंडल होता है। ग्रहों का निर्माण लगभग
ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ। तो ये था ग्रहों के निर्माण से संबंधित वीडियो। कुछ तारे का बचा हुआ भाग को हमने आज कवर किया। कल से हम यानी नेक्स्ट क्लास में हम पृथ्वी की उत्पत्ति को पढ़ेंगे या पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। ग्रहों की उत्पत्ति हो चुकी है, इसी प्रकार से सभी ग्रह बने, इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी भी बनी है। और नेक्स्ट क्लास में हम अपने पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति, उसकी आंतरिक संरचना इत्यादि। आंतरिक संरचना इत्यादि को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारे अन्य वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है और इससे संबंधित मैंने ब्लॉग भी लिखा हुआ है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप वहां से जाकर इसको PDF फॉर्म में देख सकते हैं। थैंक यू।